अर्जुन, तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, वो भी बिना सहारे के। मतलब तुम ठीक हो गए हो। अर्जुन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और ये बात जब नैना, राकेश सर और सबको पता चलेगी तो सब कितना खुश होंगे। मैं अभी सबको बुला के लाता हूँ। समीर 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 रुको। नैना नैना, अर्जुन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो भी बिना सहारे के। ये फिर से तुम्हारा कोई मजाक है ना? नहीं नैना, पक्का तुम चल के देख सकती हो। भैया 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 भैया, समीर बता रहा था कि आप खड़े हो सकते हो, चल सकते हो। भैया व्हील चेयर पे क्यों बैठे हो? उठो ना, पापा को जब पता चलेगा ना कि आप खड़े हो सकते हो बहुत खुश हो जाएंगे। उठो भैया। अर्जुन उठो ना, तुम ठीक हो चुके हो, खड़े हो सकते हो अपने पैरों पे। उठो अर्जुन। बस बहुत हुआ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कैसे इंसान हो तुम समीर? ऐसी हालत में मजाक बना रहे हो मेरा। भैया लेकिन समीर तो कह रहा था कि अब आप। अरे ये तो कुछ भी कहेगा कि फिर से तुम इसकी सारी बातें मानोगी क्या? ये नाटक कर रहा है ना, ये चाहता है कि ये जल्दी से घर चला जाए और कह सके कि मैं तो ठीक हो गया हूं। फिर इसके नाना जी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। झूठा है ये नैना, झूठ बोल रहा है। अर्जुन, झूठ मैं बोल रहा हूँ या तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अर्जुन को अपने पैरों पर खड़े होते हुए, वो भी बिना सहारे के। चुप करो समीर, खबरदार जो मेरे भैया को झूठा बोला तो। और खबरदार जो फिर से कोई खेल खेलने की कोशिश की तो। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ ना, कम से कम कोई तमाशा तो मत करो। नैना, मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ। चुप समीर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर पापा तुम्हारे इस झूठ को सच मान लेते और फिर बाद में उन्हें पता चलता कि ये सच नहीं झूठ था, उनकी तो हिम्मत ही टूट जाती, उनकी तो उम्मीद ही खत्म हो जाती ना। लेकिन नैना मेरी बात तो सुनो। समीर, तुम दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। जब उम्मीद टूटती है या दिल टूटता है ना, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन नैना मेरी। समीर चुप, एकदम चुप। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम ना मेरे घर वालों से दूर रहो। भैया, हम सबको इसके झूठ से ज्यादा आपके सच पर भरोसा है। आप चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए। बेटा, सबके नाम के हिसाब से लिफाफे बनने हैं। और जो गिफ्ट पूजा के ससुराल जाएंगे उन पे ध्यान देना, माँ गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे होते हुए गलती कैसे हो सकती है पापा? आपकी हेल्प करने के लिए मैं नीचे मेहंदी लगवाने तक नहीं गई। क्या तुम मेहंदी लगवाने नहीं गई? क्यों? जाओ फटाफट जाओ मेहंदी लगवाओ। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मेहंदी लगवाने से ज्यादा जरूरी है अपने पापा की हेल्प करना। मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, अपने पापा का कितना ख्याल रखती है। तू भी एक दिन अपनी बहन की तरह हमें छोड़ के चली जाएगी। पापा मैं पानी लाती हूँ। पूजा के पापा। हाँ मैं यहाँ पे हूँ। पूजा के पापा, आप यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। ये देखिए। बहुत अच्छी मेहंदी है। अच्छी नहीं, बहुत खास भी है। हाँ, मैंने इसमें आपके नाम का पहला अक्षर लिखवाया है। चलिए अब अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढिए। अरे इससे प्यार बढ़ता है, ढूंढिए ना। ये काम जरूरी है। फिर आप अपना काम करने लगे। भगवान झूठ ना बुलाए, अगर आपने अपने नाम का पहला अक्षर नहीं ढूंढा ना तो ठीक, मैं भी आपके साथ बॉबी फिल्म का और डिम्पल वाला डांस नहीं करूंगी। फिर आना आप मेरे पास,
अलब अलब के प्रीति पानी। बॉबी, मम्मी। तुम ना क्या बचपना करती हो। इसे देखो, हमारी बेटी नैना की तरह कितनी समझदार हो गई है। नीचे ना मेहंदी लगवाने भी नहीं गई मेरी हेल्प करने के चक्कर में। अच्छा, भगवान छूट ना बुलाए। मतलब आपको लगता है आपकी ये प्यारी बेटी आपकी मदद करने के लिए नीचे नहीं गई? हाँ। आपको पता भी है आपकी ये बेटी ना बहुत चंट है। अरे ये तो इसके लिए मेहंदी लगवाने नीचे नहीं गई क्योंकि इसको मेहंदी की खुशबू नहीं सुहाती। ये देखिए, चल जा अब नीचे जाके मेहंदी लगवा ले। तेरी ताई जी तुझे डंडे लेके ढूंढ रही है। बहन की शादी में अगर हाथ में मेहंदी नहीं लगवाएगी ना तो ताई जी डंडे मार मार के हथेली लाल कर देंगी। चल जा। पापा जाओ बेटा, मेहंदी लगवाओ। अच्छी लगती मेहंदी हाथों में। जाओ जाओ फटाफट जाओ। पापा के नाम का पहला अक्षर ढूंढ दूं? भाभी जी जा रही हूँ। ताई जी को क्यों बुला रही हो? तू मेरी बात सुनती कहाँ है? वैसे सच्ची बताओ, मेहंदी में नाम का पहला अक्षर लिखने से सच्ची प्यार गहरा होता है? हाँ। वाह, अब तो मैं जीजा जी का प्यार गहरा करवा के ही रहूंगी। क्या? कुछ नहीं, आप नाम ढूंढवाइए। बाय मेरी डिम्पल, बाय मेरी बॉबी। भाभी जी जल्दी जाओ। ये लड़की बिना अपने ताई जी पे गई है। ये रहा मेरे नाम का पहला अक्षर ए। है ना मेरी कॉफी? बड़ी अच्छी लग रही हो आज। बिल्कुल मेहंदी की तरह। आ गई मेरी कॉफी। समीर, मुन्ना पंडित, ये समीर को क्या हुआ है? प्यार हुआ है। प्यार हुआ है? हाँ, जब से इसने प्यार की जड़ी बूटी खाई है तब से नैना के मूड के उतार चढ़ाव के साथ साथ इसका भी पारा चढ़ता उतरता रहता है। समीर 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 यार, भाई हुआ क्या यार, बात बताएगा? अरे किसी ने तुझसे कुछ कहा है? अरे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। अच्छा खासा लवर बॉय था, एकदम से एंग्री यंग मैन बन गया यार तू। यार, जिसका प्यार पाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करती है, और भरोसा करती भी है तो उस अर्जुन पे जो उससे झूठ बोल रहा है। तो ये सब उस साले का कर्म कांड है। अरे नहीं, होने वाला साला ही तो है। समीर, क्या हुआ है? अर्जुन ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना डिस्टर्ब हो गए? समीर, मुझे बताओ सारी बात। क्या कह रहा है तू? हाँ, और अब मुझे दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। पहली तो ये कि अगर अर्जुन ठीक हो गया है पर वो ये बात छुपा क्यों रहा है सबसे, और दूसरी ये कि क्या वजह हो सकती है जो वो अभी भी व्हीलचेयर पे बैठा है। यार, उसे तो अब तक मैदान में होना चाहिए था। समीर, मेरे पास तुम्हारी इन दोनों बातों का जवाब है।
अर्जुन शायद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पे उसके पापा का बहुत प्रेशर है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। और अब तो स्टेट क्रिकेट टीम की सिलेक्शन भी है, उसे उसमें खेलना होगा। पर वो खेलना क्यों नहीं चाहता? समीर, क्योंकि वो अपने पापा से डरता है। वो डरता है कि अगर वो मैच खेलेगा और अगर नहीं जीत पाया तो पता नहीं उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे। और शायद इसलिए वो ये सब नाटक कर रहा है ताकि उसे मैच ना खेलना पड़े। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? मुन्ना, मैं अर्जुन की दोस्त हूँ और उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ। अरे गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। भैंस पानी में मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर अर्जुन अपने पापा के प्रेशर में आके सब कर रहा है तो वो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो समीर। मैं भी चाहती हूँ कि अर्जुन जल्द से जल्द खेलने लगे। और इस समय ना सिर्फ नैना हमारी हेल्प कर सकती है। एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। नैना? हाँ। वो तो खुद नाराज बैठ गई हम सबसे, वो क्या हेल्प करेगी? समीर, नैना तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो असलियत नहीं जानती और हमें सबके सामने असलियत लेके आनी होगी। फ्रेंड्स, आई हैव अ प्लान। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो। आ रही हूँ ताई जी। अरे धक्का दे दो, सीढ़ियों से गिरा दो। अरे पूरा का पूरा खानदान जान लेने तुला हुआ है यार। जिंदा अच्छे नहीं लग रहे हम। ना मैं नहीं, बल्कि तुम मेरे रास्ते में आए हो। हाँ, हम तो हैं ही झूठे, सत्यवादी खानदान के तो तुम लोग हो। अरे जिसे देखो झूठा साबित करने पे तुला हुआ है यार। क्या बहन, क्या भाई। मुन्ना चुप कर। और आप साली जी, आप कहाँ भागे जा रही हैं? आपको भी मेरी तरह कोई मिल गया है क्या? ओहो, मेरी आपकी तरह किस्मत कहाँ जीजा जी। वो तो क्या है ना कि ताई जी मुझे डंडा लेकर ढूंढ रही है क्योंकि मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। तो जाइए लगवाइए मेहंदी। और अपनी हथेली पे ना उसके नाम का पहला अक्षर लिखवा लेना जिससे तुम प्यार करती हो। अभी तक तो कोई ऐसा आया ही नहीं। तो कितनी कमाल की बात है ना जीजा जी। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि नीचे जाकर नैना की हथेली पे आपके नाम का पहला अक्षर लिखवा दूं। तो ना इससे प्यार गहरा होता है। वाह, चारों तरफ पहरा और ये करवाएंगी प्यार गहरा। और मैं नैना को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा नाम अपनी हथेली पे कभी नहीं लिखवाएगी। ऐसे कैसे नहीं लिखवाएगी? मैं उसके हथेली पे एस लिख के रहूंगी। आपकी मेहनत बेकार जाएगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जीजा जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अगर उसकी हथेली पे आपके नाम का पहला अक्षर नहीं लिखा ना तो मैं भी आपकी साली नहीं। और ये जीजा जी से एक साली का वादा है। चलो। नैना, नैना, अर्जुन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो भी बिना सहारे के। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कैसे इंसान हो तुम समीर? ऐसी हालत में भी मजाक बना रहे हो मेरा। फिर से इसकी सारी बातें मान लोगी क्या तुम? ये नाटक कर रहा है नैना। नैना, पूरा पंडाल ढूंढ लिया और तू यहाँ पर है। नीचे चल, रेणु दीदी बुला रही है। कह रही थी कि तेरे हाथों पर अधूरी मेहंदी लगी है। तुझे पता है, तुझे ढूंढने के चक्कर में ना ताई जी सामने आ गए और उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथों पर मेहंदी लगवा दी। अरे बहुत अच्छी लगी है मेहंदी। अच्छी तो लगी है, पर तू नीचे चल, फटाफट अपनी मेहंदी पूरी करवा ले। नहीं, मेरे सर में दर्द है। तुझे सर पे कौन सी मेहंदी लगानी है? नहीं प्रीति, मैंने कहा ना मेरा नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर ये नीचे जाकर मेहंदी लगाएगी तो उसके हाथों पर एस कैसे लिखवाऊंगी? जीजा जी को प्रॉमिस किया है। क्या कहा? कुछ नहीं, मतलब यही कि मैं तेरे हाथों पे ना अधूरी मेहंदी नहीं लगने दूंगी। अशुभ होती है, समझ नहीं रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही तेरे हाथों पर यहाँ मेहंदी पूरी कर दूंगी। आजा चल। अरे लेकिन तू नहीं। अरे प्रीति, नहीं, तू यहाँ पर बैठ। तेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि तू आज का दिन हमेशा याद रखेगी। हाँ, ये दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगी। वैसे प्रीति, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो कोई इतना कुछ अच्छा कर देता है
कि आपका मन मोह लेता है और फिर दूसरे ही पल कुछ इतना बुरा कर देता है कि आपका दिल उतना ही दुखता है और फिर ना चाहते हुए भी उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अब खैर मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। और कितनी देर लगाएगी? बस लिख दिया, मतलब हो गया। मैं भी तो देखूं क्या चित्रहार बना रहे। हाँ ताई जी आ रहे हैं। चल ताई जी बुला रही है। पर मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं सुनी? तू ना अपने कानों का इलाज करा, डायरी हो गई है। चल। अरे नैना, तूने अपने हाथ की मेहंदी देखी? हाँ गौर से देखी। हाँ देख ली। सच्ची गौर से देखी? पागल है क्या? मेहंदी तो है, उसमें कितना गौर से देखूं? तेरे हथेली पे ना किसी के नाम की मेहंदी रची है, वो तो देख ले। कहते हैं जिसका नाम अपनी हथेली पर मेहंदी के रंग से लिखवा लो वो दिल पर छप जाता है और कभी नहीं उतरता। हाँ। तूने मेरे हाथ की मेहंदी पूरी की थी ना? अच्छी लगी है ना? एस क्यों लिखवाया मेरे हाथ पे? क्योंकि जीजा जी का नाम एस से शुरू होता है और मैंने ना उन्हें वादा किया था कि अगर मैंने उनका नाम तेरी हथेली पे नहीं लिखवाया तो मैं भी उनकी पक्की वाली साली नहीं। हट। ये क्या क्या ढूंढ रही है? स्केच पेन ढूंढ रही हूँ हाथ पर से मिटाने के लिए। मेहंदी का लिखा हुआ तो मिटा देगी, पर किस्मत का लिखा हुआ कैसे मिटाएगी? तू ना बकवास बंद कर। ये क्या है? अपना हाथ काट डालेगी। मम्मी पागल है क्या? हाथ क्यों काटूंगी? मैं तो स्केच ढूंढ रही थी और वो पता नहीं कैसे हाथ में आ गया। कुछ भी सोचती है। तू ना डरा देती है। वैसे सच बात बोलूं, तू ना बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला मिला। जीजा जी जैसा चलता भी नहीं है। समीर बोल। नहीं बोलूंगी, जीजा जी बोलूंगी। वो जितना तेरे लिए करते हैं ना, अगर उसका आधा भी कोई मेरे लिए कर देगा तो दिल जान जिगर सब कुछ दे देती। अगर उनके जैसा कोई जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए। अब घर की लड़कियां सारे समय कमर मट्टा को ही लगी रहती हैं। अरे कुछ शर्म बची है कि नहीं बची है? नहीं। क्या? मेरा मतलब नहीं, मैं पूजा दीदी को छेड़ने के लिए इस गाने पे डांस कर रही थी। वो मैं पूजा दीदी की तरफ से जीजा जी के लिए इस गाने पे डांस करने वाली हूँ। तू ना नाक कटाएगी, देख लेना। अरे क्या सोचेंगे पूजा ससुराल वाले, क्या कहेंगे कि अग्रवाल खानदान की लड़कियां इतनी बेशरम है? नहीं वाह, कान खोल के सुन लो, संगीत में सिर्फ शादी ब्याह के गाने होंगे। खबरदार, जो ये चटक मलाई दिखाई ना, सुधार के रख दूंगी मैं। मुन्ना पंडित समझ गए ना क्या करना है? भाई तेरे चरण कहाँ है? नहीं, मैं तेरे चरणों को धोखे पीना चाहता हूँ। अरे यार तू दोस्त है दुश्मन? मतलब ऐसे खतरनाक आइडिया तेरे दिमाग में आते कहाँ से? हमसे मोटरसाइकिल चलवाएगा
और वो भी मौत के कुएं में। मुन्ना तू ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है यार, तू हमेशा ऐसे खतरनाक काम हमसे क्यों करवाते है? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं नहीं, फिर भी गड़बड़ हो गई तो? कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल तेरी बात मानकर हम ही खतरा उठा लेंगे, लेकिन इस कारनामे के बाद अगर नैना ने तुझे माफ नहीं किया तो? भाई मैं तो पार्टी बदल लूंगा। मतलब ये, मैं नैना की पार्टी में चला जाऊंगा, फिर तू और ये पोंगा पंडित मेरी सेवा करना, और फिर मैं भी खुश, और वो फ्रॉक वाला पंडित वो भी खुश। तुझे पार्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे इस प्लान की कामयाबी के पीछे नैना की खुशी छुपी है, और नैना की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।